हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेलिब्रेट कुकिंग। मैं हूं अश्मीत। आज मैं सबके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी दम बिरयानी के स्टाइल में वेज दम बिरयानी की रेसिपी। पहली नज़र में आपको लगेगा इस बिरयानी को बनाना मुश्किल है और ढेरों इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन इस बिरयानी को बनाना बेहद आसान है और सच मानिए ये रेसिपी बहुत बहुत टेस्टी बनती है। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये रेसिपी आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में 2 कप चावल लें। ये लगभग 400 ग्राम चावल हैं। कोशिश करें कि बासमती चावल का ही इस्तेमाल करें। बासमती चावल लंबा और खिला खिला बनता है। अब इन चावलों को हम 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे जब तक कि ये पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इन चावलों को हम कम से कम 30 मिनट के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। जितनी बिरयानी हम बनाने वाले हैं ये 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं और अगर बिरयानी बच भी जाए तो इसका अगले दिन और भी टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे तो मुश्किल है कि ये बिरयानी बचे। तो जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक एक बड़ा मिक्सिंग बोल लें और सबसे पहले उसमें डालें 1 कप दही फेंट कर। ये 100 ग्राम दही है। फिर डालें 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बिरयानी पाउडर। एक बात आप नोटिस करें, जो मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ ये मैंने मार्केट से ही लिया है और इसमें कुछ बिना पीसे हुए खड़े मसाले पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी इस रेसिपी में मैं इनके अलावा और भी खड़े मसालों का इस्तेमाल करने वाली हूँ बिरयानी का परफेक्ट फ्लेवर लाने के लिए। अब डालें 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 से 3 इलायची कूट कर। फिर डालें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 छोटा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो हम सभी सब्जियां डालने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर सकते थे, पर मुझे ये मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान लगा। अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ी गाजर इस तरह लंबी और पतली काट कर, 10 से 12 बीन्स काट कर और आधा मीडियम साइज़ का गोभी का फूल इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर। अगर सब्जियों को छोटा छोटा काटेंगे तो वो घुल जाएंगी और बिरयानी में ना अच्छी दिखेंगी ना ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, तो सब्जियां थोड़ी बड़े साइज़ में काटें। फिर मैं डाल रही हूँ 1 कप पुदीना के पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च इस तरह लंबाई में काट कर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और हाँ, अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं और चाहे अगर आपके पास सिर्फ गाजर ही हो, कोई एक सब्ज़ी भी हो, तो इस बिरयानी को बनाया जा सकता है। लेकिन सब्जियों और चावल का रेशो सेम होना चाहिए। अगर सब्जियां कम रह गई तो बिरयानी फीकी बनेगी। ये सभी सब्जियों का पहले ही मिश्रण तैयार कर लेने से सब्जियां पकाते समय हम कोई भी इंग्रेडिएंट डालना भूलेंगे नहीं और जल्दी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। अब आप एक खुले पैन में 1.5 लीटर पानी लें और साथ में ही आप डालें 2 बड़े चम्मच नमक के। नमक पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसी पानी में डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची कूट कर। और डालेंगे 2 ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जो बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू ले आएंगे, 1 बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर और 1 बड़ा चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल खाने वाला। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में एक अच्छा उबाल आ चुका है। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम हाई है, तो इसी फ्लेम पर भीगे हुए चावल डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर ही चावल को उबलने देंगे। ऐसा करने से चावल सही साइज़ में आ जाते हैं और फिर लो आंच पर पकाएंगे जब तक चावल 80% यानी कि 80% तक ना पक जाएं। इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। फिर से बता देती हूँ, 2 से 3 मिनट तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम लो आंच पर इन चावलों को पकाएंगे और सिर्फ 1 से 2 बार आप कड़छी चलाएं। बार बार चलाएंगे तो चावल टूट सकते हैं। चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इन्हें अगले स्टेप में फिर से ग्रेवी के साथ पकाया जाएगा और हमें चावलों का दाना खिला खिला चाहिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें छान कर एक बड़ी छलनी में फैला कर रखेंगे। चावल अपनी ही गर्माहट में पक जाते हैं, तो फैला कर रखने से चावल ठंडे हो जाएंगे और इनकी कैरी ओवर कुकिंग बंद हो जाएगी। एक चावल का दाना दिखाती हूँ, ये हल्का सा कच्चा है, बिरयानी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब चावल के पानी से 1 कप पानी का निकाल लीजिएगा, जिसे हम यूज़ करेंगे जब बिरयानी को दम लगवाएंगे। ये स्टेप बिल्कुल मत भूलिएगा, 1 कप पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब एक कढ़ाई या पैन में आधा कप तेल मध्यम आंच पे गर्म कर लेंगे
और जैसे ही तेल गर्म हो जाए फिर डालेंगे 2 बड़े प्याज या 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ के, इस तरह लंबाई में बारीक कटे हुए। इन प्याज़ों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्के भूरे रंग के ना हो जाएं। इस प्रोसेस में आपके लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। गैस फ्लेम ऑफ करें और अब आधे प्याज निकाल लेंगे और बाकी की कढ़ाई में ही रहने देंगे। अब दोबारा गैस फ्लेम ऑन करें और साथ में डालें 2 मीडियम साइज टमाटर बारीक चॉप करके। इन टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर पकाते समय भी आप अपनी गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं और इस प्रोसेस में आपके लगभग 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट और मशी हो जाएं, आप डाल दें वो सभी सब्जियां जो दही में मैरिनेट करके रखी थी। और मैं कुछ मटर भी ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने 1 कप मटर लिए हैं। इन सब्जियों को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें सब्जियों को थोड़ा क्रंची रखना है, इसलिए इन सब्जियों को आधा पकाएंगे, बाकी आधा दम लगवा के पकाएंगे। तो इन सब्जियों को आधा पकाने में लगभग आपके 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और बीच बीच में आप कड़छी चलाते रहिएगा ताकि सब्जियां तले से ना चिपके। आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो ये पानी सूखकर आधे से भी कम हो जाए और सब्जियां थोड़ी पक जाए, तब तक इन सब्जियों को लगातार कड़छी से चलाते हुए पकाना है। यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच घी का भी डाल रही हूँ, इससे बिरयानी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सब्जियां पकाते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां आधी पक गई हैं और पानी भी पहले से सूख गया है। बस अब गैस फ्लेम को आप लो कर लें और आधी सब्जियां एक प्लेट में निकाल लें। अब हम बिरयानी की 4 परतें बनाएंगे, 2 चावल की और 2 ग्रेवी की। आधी ग्रेवी बर्तन में एक समान फैला दें और आधे चावल ग्रेवी के ऊपर डालें और समान रूप से फैला दें। अगर आपको खाने के समय मुंह में खड़े मसालों का स्वाद पसंद ना हो तो चावल पकाने के बाद उसमें से सभी खड़े मसाले निकाल सकते हैं। परत के किनारों पर और बीच में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालें। 2 बड़े चम्मच आप केसर वाला दूध डालें। 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह लंबाई में कटी हुई और तला हुआ प्याज फैलाकर डालें। और आपने डालने हैं थोड़े पुदीना के पत्ते। आप धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन पुदीना के पत्ते आप ज़रूर डालिएगा। तीसरी परत बनाने के लिए इस पर बाकी बची हुई सब्जियों वाली ग्रेवी समान रूप से फैला दें और समान रूप से इस पर बाकी बचे हुए चावल भी फैला दें। अब दोबारा डालेंगे थोड़ा केसर वाला दूध, 1 बड़ा चम्मच देसी घी का परत के किनारों में और बीच में, 3 से 4 हरी मिर्च इस तरह लंबाई से बारीक कटी हुई और तले हुए प्याज अच्छे से फैलाकर डालेंगे। साथ में ही डाल देंगे हम पुदीना के पत्ते और मैंने परत के किनारों में 1 कप चावल का पानी भी डाला है, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शूट नहीं हो पाया, तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और याद से 1 कप चावल का पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। यहाँ मैं एक फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे चावलों में बनने वाली भाप अच्छे से सील हो जाएगी और इस पर एक भारी ढक्कन जो टाइट फिटिंग से बंद हो जाए वही रखें। अगर आपके पास टाइट फिटिंग ढक्कन ना हो तो आप किनारों को सील करने के लिए गेहूं के गीले आटे का उपयोग कर सकते हैं या फॉइल पेपर पर एक प्लेट रखकर उस पर एक भारी चीज़ रख के सील कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दम देना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि भाप बन जाए बर्तन में, और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पर बिरयानी को पकने देना है। ध्यान दें, अगर आपके पास भारी तले का बर्तन ना हो या पहली बार बिरयानी बना रहे हैं तो बर्तन के नीचे तवा रख के बिरयानी को दम दें। इससे चावल या सब्जी तले से चिपक कर जलेंगे नहीं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए भाप में ही रहने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं और वेज बिरयानी को परोसने के लिए प्लेट में निकाल लें। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बिरयानी। अब इसे निकालने के लिए आप एक ऐसी करछी का इस्तेमाल करें जिसके कॉर्नर्स तीखे हों। हमेशा बिरयानी को खोलने के लिए आप कॉर्नर से ही देखें और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पानी सूख चुका है। और जब भी आप सर्व करें तो एकदम नीचे से अपनी करछी को ले जाकर इस तरह से आप बिरयानी को निकालें और परोसें।
ताकि सब्जियों का और चावलों का मिक्स होके एक अच्छा सा फ्लेवर आए। तो बिरयानी को निकालने की इस टेक्निक को आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे अच्छी बात है कि बिरयानी की महक बहुत ही अच्छी आती है और खाने में बहुत बहुत टेस्टी। इस बिरयानी को आप रायता और पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी के सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।